डीवीजी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ भारतीय भवन एक्सरसाइज 1A वास्तविक संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है और उसमें आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या कहा जा रहा है ये थोड़ा सा देखिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दिखाएं कि क्या दिखाना है हमको, यहाँ दिखाना है हमको कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। फिर कह रहा है उसमें फिर दिखाएं कि, यानी क्वेश्चन का दूसरा स्टेप यहां से है, फिर दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m+1 के रूप का होता है। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन जो है मेरा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से रिलेटेड है। तो चलिए मैं देखता हूं इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। क्वेश्चन को देख करके हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं पहले कि माना कि एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। यहाँ पर इस चीज को हम लोग लिख ले कि माना कि एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, इस चीज को हम यहाँ पे मान लिए हैं। अब यहाँ पे क्या करना है ये देखिए, अब यहाँ पर हमको b का मान अब चाहिए, तो b का मान हम यहाँ पे ले लेते हैं 4। क्यों लिए 4 और कहां से लिए 4, चलिए इस चीज को पहले समझ लीजिए। b का मान हम लोग 4 कहां से लिए, b का मान 4 हम लोग यहां से ले रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ 4q+1 और यहाँ है 4q+3, यहाँ देख रहे हैं। इससे हम लोग जो देख रहे हैं q के जो जस्ट पीछे यहाँ 4, ये मेरा b का मान दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिया, b का मान हमने ले लिया 4। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या करेंगे, अब तो यहाँ पर छोटी सी बात को अब लिखते चलेंगे हम लोग कि यूक्लिड, ये सब जरूर लिखिएगा एग्जाम में, बहुत जरूरी चीजें हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या है मेरा कि a इज इक्वल टू होता है, मेरा bq+r। ठीक है, r का मान डिपेंड करना चाहिए कहां से कहां तक, 0 से लेकर b तक। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि ऐसे प्रूफ करने वाले सभी क्वेश्चन में इसका जरूरत आपको पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब इसके आगे देखिए, ये हमने मान लिया। अब इसमें क्या करना है भाई मेरे, b के जगह पे आपको 4 डाल देना है। b के जगह पे जो ही हम लोग 4 डालेंगे तो हमको क्या मिलेगा ये थोड़ा सा देखिए। अब b के जगह पे 4 डालते ही हमको मिल जाएगा a इज इक्वल टू, b के जगह पर हमको डालना है 4q+r। अब ये फिर यहाँ पे r मेरा डिपेंड कर रहा है कहां से कहां तक, ये 0 से लेकर के b का मान है 4, यानी 0 होगा और 0 से लेकर के 4 से पीछे तक, यानी 3 तक कह सकते हैं आप। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, r का मान हम लोग लेना शुरू कर देते हैं। यहां पर मेरा क्या हो जाएगा, अब r का मान, ये कंडीशन मेरा क्या बता रहा है ये थोड़ा सा देखिए। ये कंडीशन मेरा बता रहा है कि r बराबर आप 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं और 3 ले सकते हैं, इतना लेने पर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। साथ में आपको एक बार और बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में जरूर शेयर करते रहिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। अब इसके आगे मेरा क्या होगा ये थोड़ा सा आप देख लीजिए। यहाँ मेरा अब हो जाएगा, अब यदि r बराबर अगर 0 हो तो a बराबर मेरा क्या हो जाएगा 4q+0, यानी फाइनली 4q मिला। ठीक है, अब आगे देखें यहां, अब अगर r बराबर अगर हम 1 ले ले तो a बराबर मेरा क्या हो जाएगा 4q+1 हो जाएगा। अब अगर r बराबर अगर हम 2 ले ले तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4q+2 हो जाएगा।
अब अगर हम r इज इक्वल टू 3 ले ले तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो गया मेरा 4q प्लस 3 हो गया। r का मान हमको 0 1 2 3 ही लेना था, जो हमने ले लिया। अब यहाँ पे देखना है हमको प्रूफ क्या करना था, उस पर थोड़ा सा पहुंच जाइए। क्वेश्चन में हमको क्या कहा जा रहा है, यहाँ देखिए अब स्पष्ट कहा जा रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक हमको लेना है। थोड़ा सा गौर से समझिए आप बातों को, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पे। इस चारों चीज को आप देखिए थोड़ा सा, क्या आपको नजर आ रहा है, यहाँ देखिएगा तो आपको ये स्पष्ट पता चलेगा इससे। यहाँ ये देखिए 4q, q को हमने, q कोई मेरा पूर्णांक है और 4q किसी पूर्णांक को सम से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सम हो जाएगा। इसको देखिए ये भी मेरा सम हो जाएगा, क्योंकि सम में अगर सम जोड़ेंगे तो ये भी मेरा सम हो जाएगा। फाइनली मेरा बना क्या, तो फाइनली अगर विषम की बात करें तो यहाँ पर ये मेरा हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम इस चीज को मेंशन कर सकते हैं, एक ये और एक ये जो देख रहे हैं, क्योंकि 4q इस दोनों में गौर से देखिएगा तो ये आपको स्पष्ट पता चलेगा कि 4 को q से, q कोई पूर्णांक है और 4 को q से मल्टीप्लाई किए तो वो भी सम पूर्णांक हो जाएगा, क्योंकि 4 सम से मल्टीप्लाई हो रहा है और उसमें अगर विषम जोड़ रहे हैं तो वो विषम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस चीज को अब लिख दे क्वेश्चन में कि इसीलिए इसके बाद सेकंड, इसीलिए इसके बाद दूसरा स्टेप भी क्वेश्चन में है, इसीलिए लास्ट तक जरूर बने रहिएगा वीडियो में। चलिए इसीलिए हम लिख सकते हैं क्या चीज की एक धनात्मक विषम पूर्णांक, एक धनात्मक, वही जो आपको प्रूफ करना था वही लाइन लिख देना है भाई मेरे। एक धनात्मक विषम पूर्णांक क्या चीज, 4q प्लस 1 या क्या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, के रूप का होता है। क्या कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब हम लोग क्वेश्चन के दूसरे स्टेप पे पहुंचेंगे। दूसरे स्टेप में हमको क्वेश्चन को क्या कहा जा रहा है ये थोड़ा सा देखिए। अब ये जो कह रहा है क्वेश्चन में, अब देखिए अब यहां से हम लोग अब शुरुआत करते हैं कि फिर दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m प्लस 1 के रूप का। यानी धनात्मक विषम पूर्णांक हमने किसको कह दिया, गौर से देखिए। धनात्मक विषम पूर्णांक हमने दो चीजों को कहा, क्या क्या चीज है उसमें मेरा, यहाँ पर गौर से देखिए आप। धनात्मक विषम पूर्णांक हमने कहा इसको, यहां देखिए, एक हमने कहा 4q प्लस 1 को, है ना, और एक हमने कहा 4q प्लस 3 को। ठीक है, तो ये जो मेरा दो चीज आया, क्या चीज कि एक आया, एक इज इक्वल टू 4q प्लस 1 और दूसरा आया a इज इक्वल टू 4q प्लस 3। कह रहे अगर अब इस दोनों का अगर हम वर्ग कर दे तो ये मेरा 8m प्लस 1 के रूप में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम पहले को चेक करते हैं। अगर हम पहला ले ले तो क्या हमको मिलेगा कि यदि a बराबर अगर हम 4q प्लस 1 लेते हैं तो इसीलिए a स्क्वायर, यदि नहीं यहाँ पे बेटर रहेगा कि चुकी लिखिए। ठीक है, अब आगे a स्क्वायर बराबर 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहां पर मैं एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करूंगा। फॉर्मूला क्या है ये थोड़ा सा देखिए। फॉर्मूला हम लोग यूज कहां करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए a के जगह पर मेरा ये है 4q प्लस 1, b के जगह पे मेरा 1 है। यहाँ पे क्या करना है, मान सीरियली डाल देना है। मान डालेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये थोड़ा सा आप देखिए। यहाँ पर अगर हम करें a स्क्वायर मतलब 4q, इसको मैं पहले फॉर्मूला को अलग कर देता हूं ताकि आप लोग को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलो बाबू तुम इधर यहाँ आ जाओ और थोड़ा सा छोटा भी कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ पर a के जगह पर है मेरा 4q, तो 4q
का होल स्क्वायर। कुछ लोग क्या गलती करते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर झट से क्या कर देते हैं, वो 4q का स्क्वायर कर देते हैं। भाई मेरे गलत हो जाएगा, ये इस चीज को ध्यान रखना है, ऐसा गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सही करें, यहाँ पे 4q का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पर है मेरा 4q इंटू b की जगह पर 1 प्लस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर। 4q का स्क्वायर हो गया मेरा 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1। अब यहाँ पर इसमें से हम लोग 8 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा मेरा 2q स्क्वायर प्लस 8 तो यहाँ है ही, q हो गया प्लस 1, इसको हम लिख दे 8 और इसके बदले हम लिख देते हैं m प्लस 1। m हमने किसको लिखा, यहाँ लिख देना है आपको कि जहां m बराबर हमने माना है 2q स्क्वायर प्लस q को, ठीक है। एक काम हो गया मेरा। और सेकंड में a का मान मेरा क्या था, ये थोड़ा सा देखिए, a का मान है मेरा, यहाँ गौर से देखना है आपको 4q प्लस 3। अब इसको स्क्वायर करके देखना है हमको, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं स्क्वायर करके इसको क्या आ रहा है मेरा। अब चूंकि सेकेंड स्टेप में लिख ले कि चूंकि a इज इक्वल टू, अगर हम 4q प्लस 3 ले ले तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, इसीलिए a स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर अभी तुरंत हमने बताया, फार्मूला सेट कर देना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया मेरा 4q a स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पर है मेरा 4q, b की जगह पर है मेरा 3 प्लस b स्क्वायर 3a स्क्वायर। 4q का स्क्वायर हो गया मेरा 16q स्क्वायर प्लस 4 दूना 8 तिरिक, यहाँ पे हो गया 24q प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9। फिर इसके आगे हम लोग यहाँ कर दे, इस सब में एक बार और लिख लेते हैं 16q स्क्वायर प्लस यहाँ पे 24q, 9 को हम लोग 8 प्लस 1 कर देते हैं। अब हम लोग इतना में कॉमन ले लेते हैं, इतना में यहाँ तक क्या आ जाएगा मेरा, ये देखिए अब यहाँ आ जाएगा 8 अगर ले ले तो ये हो गया मेरा 2q स्क्वायर प्लस स्क्वायर है ये प्लस 8 तिरिक 24, 3q प्लस 1 और यहाँ पे प्लस 1 अलग से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया मेरा 8 और इसको मान लेते हैं हम लोग m प्लस 1। m हमने किसको माना उस चीज को लिख देना है, जहां m हमने माना है 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 को, ठीक है। जो हमको प्रूफ करना था कि 8m प्लस 1 के रूप का होता है, जो हमने एक यहाँ प्रूफ कर दिया, एक यहाँ और दूसरा हमने प्रूफ किया यहाँ, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।